देश में आखिर मीडिया क्या कर रहा है? देश में क्या मीडिया को जो काम करना चाहिए, क्या सच में वो ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया खुद ही बारूद लेकर आ रहा है और खुद उस पर माचिस लगाकर आग भी लगाता है और फिर अपना कैमरे को पकड़कर उस आग के तमाशे को शूट भी करता है और फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर जनता को ये बताता है कि देखो क्या हो गया, देश में आग लग गई, देश में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं। क्या देश का ये मीडिया जो काम कर रहा है, क्या उसको ये काम करना चाहिए? मैं भी एक मीडिया से जुड़ा हुआ एक सदस्य हूं, लेकिन ऐसी मीडिया रिपोर्ट से मैं कभी भी अपने आप को जोड़ता हुआ ना देखना चाहता हूं, ना कभी अपने आप में कभी ऐसी मीडिया रिपोर्ट की है। आज पत्रकारिता भी दो चीज़ों से परेशान है। आज कुछ पत्रकार ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ने देश को परेशान कर रखा है और कुछ ये कह रहे हैं कि आज गोदी मीडिया ने जो है वो देश को परेशान कर रखा है। गोदी मीडिया ऐसा सवाल पूछता है कि जो ना ही देश के हित में है, ना देश से जुड़ी हुई जनता के हित में है। वो सवाल सिर्फ जनता के बीच में आपसी भाईचारे में खलल डलाना, उनमें नफरत का माहौल पैदा करना, ये काम क्या मीडिया का सच में ये काम होना ज़रूरी है? जब देश में हम कभी अपने घर में बैठकर टीवी चलाते हैं तो क्या हमें, आज आप अपने आप से खुद पूछ कर देखिए कि जब आप टीवी का बटन ऑन करते हैं और रिमोट पकड़कर जब कोई न्यूज़ चैनल लगाते हैं तो क्या आपके हित की बात उसमें कोई की जाती है या की जा रही है या करनी चाहिए? लेकिन सिर्फ टीवी पर जैसे ही आप रिमोट से न्यूज़ चैनल लगाते हैं तो आपके सामने सिर्फ ऐसे सवाल ही होते हैं कि क्या हिंदू मुसलमान नफ़रत की ये बाज़ार आखिर मीडिया क्यों गर्म कर रहा है? आज भी ये सवाल मीडिया पूछता है कि सड़क पर मुसलमान नमाज क्यों पढ़ रहा है। आज भी मीडिया ये सवाल करता है कि हिंदू खतरे में है। आज मीडिया ये नहीं पूछता कि उस हिंदू के घर में राशन कैसे पड़ रहा है। आज उस हिंदू के घर में उसकी गाड़ी में पेट्रोल कितना महंगा पड़ रहा है। आज उस हिंदू के घर में उसकी पत्नी जब खाना बनाती है, उस गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, इस पर कोई बात नहीं करता है। आज उस मुसलमान की बात नहीं की जाती जो मुसलमान महंगाई के दौर में अपने बच्चों की स्कूल की फीस तक जो है वो जोड़ नहीं पाता। अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए जितनी मेहनत वो मुसलमान कर रहा है उसकी बातचीत नहीं की जा रही। लेकिन हाँ, देश में ये बातचीत ज़रूर हो रही है कि मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता। हालांकि बचपन से हम देखते आए हैं, हिंदुस्तान हमारा वो देश है जहां पर हमने हर त्यौहार सड़क पर मनाते हुए देखा है। सड़कें जाम भी हुई हैं, ट्रैफिक जाम भी हुआ है, लेकिन आज तक किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। जब कभी हिंदू त्योहारों में जब सड़कों पर कोई जलसा निकलता है तो उस पर हिंदू भी शामिल होता है, मुस्लिम भी शामिल होता है, सिख भी शामिल होता है और क्रिश्चियन भी शामिल होता है। जब कभी सड़कों पर गुरुद्वारा साहब का जब कोई नगर कीर्तन निकलता है, सिख इतिहास से जुड़ा हुआ कोई गुरपुरब का नगर कीर्तन निकलता है, तब उस नगर कीर्तन में शरीक हमें नहीं पता होता कि कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है। लेकिन हाँ, हमारे मन में ये ज़रूर होता है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। जब मुस्लिमों का कोई जुलूस निकलता है उसमें कई हिंदू साथ में मिलकर उन मुसलमानों के लिए हाथों में फ्रूट पकड़े हुए, पानी की बोतलें पकड़ी हुई, जूस पकड़े हुए उनको परोसते हैं ताकि हमारे किसी भी मुस्लिम भाई को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हमारा भारत देश
इस गुलिस्तान, इस गुलफाम के साथ, चार धर्मों के साथ रहने वाला देश है। लेकिन सच में आज मीडिया जो काम कर रहा है वो देश में आपसी भाईचारे को नफरत के माहौल में पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि आज का पत्रकार भी ये परेशान है। वो सोशल मीडिया से परेशान होकर कुछ सवाल हम सब के सामने खड़ा करता है कि आखिर सोशल मीडिया में भी कुछ पत्रकार क्या कर रहे हैं। सिर्फ मसाला न्यूज़ करना या आपसी नफरत के माहौल को अपने कैमरा में दर्शाकर जनता तक पहुंचाना, या एक छोटा सा एक्सीडेंट उसको बड़ी दर्दनाक घटना बताकर सिर्फ अपने चैनल्स पर व्यूज़ बटोरना है। लेकिन आज ये भी बात होती है कि कौन जूनियर है और कौन सीनियर है, लेकिन पत्रकारिता किसी सीनियर जूनियर से जो है वो तोली नहीं जा सकती। पत्रकारिता सिर्फ पत्रकार के सवालों से तोली जा सकती है। क्या वो आप जनता से जुड़े हुए वो सवाल कर रहा है, और वो कर रहा है तो क्या वो डर के कर रहा है, क्या वो निष्पक्ष होकर कर रहा है, क्या वो उस बेबाकी से जनता के सवाल उन नेताओं से पूछ रहा है जो वोट के लेने के समय तो जनता के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, जनता को कई लुभाने वाले वादे तो करते हैं, लेकिन जब वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं तब वो जनता के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। तो क्या तब पत्रकार अपना धर्म निभा रहे हैं? जो आज पत्रकार ये सवाल कर रहे हैं कि पत्रकारिता है क्या, पत्रकारिता करनी किस तरह से चाहिए, कौन पत्रकारिता में सीनियर है, कौन जूनियर है, क्या प्रिंट मीडिया, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या सोशल मीडिया, मीडिया जिसके साथ जुड़ा है उस पत्रकार का सिर्फ एक ही धर्म है, जनता के लोकतंत्र का पहरेदार बनकर जनता के सवालों को मुखर होकर, निष्पक्ष होकर, बेबाक होकर उन जनता के नौकरों से, उन अफसरों से, उन लीडरों से आपके सवाल पूछना। फिर वो सवाल चाहे कितना भी कड़ा क्यों ना हो, उसका जवाब अगर नेता नहीं दे पाए तो आप यकीन मानिए आप पत्रकारिता के इस दौर में सही पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि पता चलता है कि आप अपनी पत्रकारिता एक सही दौर पर और सही तरीके से और निष्पक्ष तरीके से कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई लीडर पत्रकार को उसकी पत्रकारिता किस तरह से करनी चाहिए वो सिखा नहीं सकता। इसकी तस्वीर एक नौजवान लीडर चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी के नौजवान लीडर हैं और कहीं ना कहीं इस सरकार के एनडीए के अलाइस भी हैं। जब उनसे एक पत्रकार ने यह सवाल किया कि आखिर इस तरह के सवाल सामने आ रहे हैं कि मुसलमान सड़कों पर नमाज जो है वो पढ़ेंगे, उस पर आपत्ति जो है जताई जा रही है। उन्होंने ये कहा कि कहीं ऐसा ऑर्डर ही क्यों नहीं निकाल देना चाहिए कि इस जगह पर सड़कों पर नमाज जो है वो नहीं पढ़नी चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि आप तो पटना से रहने वाले हैं, आपके यहाँ भी ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर मुसलमान सड़कों पर नमाज क्यों पढ़े। पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़े या हिंदू सड़कों पर कोई हनुमान चालीसा पढ़े या सिख अगर सड़क पर बैठकर कोई गुरबानी का विचार करे या कोई क्रिश्चियन जो है पादरी जो है फादर जो है वो बैठकर अगर कोई प्रचार करे तो उसमें कुछ भी बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन उस लीडर ने, चिराग पासवान ने उस गोदी मीडिया के पत्रकार को कैसा सबक सिखाया, क्या बोला, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आखिर उस गोदी मीडिया के पत्रकार को उन्होंने ये बताया कि आपको सवाल क्या करना है, आपको सवाल वो करना है जो मेरे काम से जुड़ा हो, आपको सवाल वो नहीं करना जो देश में नफरत का माहौल बनाए, आपसी तनाव को बढ़ाए, सांप्रदायिक जो घटनाएं हैं उनको बढ़ाने की कोशिश आपके ऐसे सवाल करते हैं। उनका ये कहना कि बहुत अच्छा होता अगर आप मेरी मिनिस्ट्री के बारे में पूछते कि पिछले 6 महीने में मैंने अपनी मिनिस्ट्री में क्या काम किए हैं, जनता को क्या फ़ायदा दिलवाया, शायद मुझे वो सवाल सुनने में
बहुत मज़ा आता। लेकिन ये बेबुनियाद सवाल हैं जिनकी शायद चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, और ऐसे सवाल जब आप लोग पूछते हैं तो देश का माहौल ख़राब होता है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चिराग पासवान ने उस गोदी मीडिया के पत्रकार को कैसा मुंहतोड़ जो है सबक सिखाया, और किस तरह से उस पत्रकार को यह भी सिखाया कि सवाल क्या होने चाहिए। जब आपके सामने कोई देश का लीडर बैठा हुआ है तो आपको सवाल सिर्फ जनता के पूछने हैं, लेकिन शायद उस गोदी मीडिया को कोई ऐसा काम सौंपा गया है जिसमें वो जनता के नहीं बल्कि किसी आम मकसद के लिए वो सवाल जो है पूछते हैं। क्या उनका मकसद यही है कि आप आपस में हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहें, हिंदू सिख आपस में लड़ते रहें, या हम धर्म आपस में इन लोगों की लगाई हुई आग में जलते रहें, झुलसते रहें और आपस में यूं ही भिड़ते रहें? लेकिन मुझे लगता है ऐसे सवालों की ना देश को ज़रूरत है, ना ही सच्ची पत्रकारिता को ज़रूरत है, और ना ही जनता को इन सवालों की ज़रूरत है। जनता के सवाल उनसे जुड़े हों, उनकी महंगाई से, उनके बच्चों के भविष्य से, देश के भविष्य से, उनके रहने सहने से, उनको किस तरह की सुविधाएं जो हैं वो सरकार जो है वो दे सकती है। और जब वो सुविधाएं सरकार जनता के साथ जो वादे करती है, तो जब वो वादे पूरे नहीं करें तो ये गोदी मीडिया के पत्रकार अगर इतनी जहमत कर लें, उन लीडर से जाकर ये सवाल पूछ लें, लेकिन उस समय भी आपने देखा होगा कि कैसे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं कि आप कैसे काम करते हैं, आप आम चूसते हैं या नहीं चूसते हैं। ऐसे सवालों के जवाब क्या जनता के हक में हैं? इसीलिए मैंने ये कहा कि आज पत्रकारिता सोशल मीडिया से भी परेशान है और गोदी मीडिया से भी परेशान है। आज वो पत्रकार भी अपने आप में घुटन महसूस करते हैं जो कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ उठाना चाहते हैं, उस लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं इन लोगों ने, इन गोदी मीडिया के पत्रकारों ने जिनका कत्ल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन हमने भी ये कसम ठान रखी है कि हम भी लोकतंत्र के पहरेदार बने रहेंगे और जनता के सवाल करते रहेंगे। फिर समा क्या हो, हालात क्या हो, आगे सामने कौन हो, लेकिन हम अपनी निष्पक्षता के साथ और बेबाकी के साथ इसी तरह से पत्रकारिता करते रहेंगे। ये हमारा वादा पूरी देश की जनता के साथ है। फिलहाल आप ये वीडियो देखिए कि चिराग पासवान ने इस गोदी मीडिया के पत्रकार को सवाल क्या पूछने हैं, कैसे सबक सिखाया, और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपनी सूझबूझ ज़रूर लगाएं कि आखिर इन लीडर्स के भाषणों को सुनने के बाद आप अपना आपसी भाईचारा ना बिगाड़ें, क्योंकि ये लीडर सिर्फ आपको लड़ाते हैं। ये आपके बच्चों को तो लड़ने के लिए आगे रख देते हैं, लेकिन इनके अपने बच्चे सारी सहूलतों के साथ शायद भारत में रहते भी नहीं होंगे। भारत से दूर किसी देश में ये सारी सहूलतें लेते होंगे, लेकिन भारत में रहने वाले आम निवासियों को ये लड़ने भिड़ने के लिए यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। इसलिए आप भी अपनी सूझबूझ से ये ज़रूर सोचें कि आपको देश के भविष्य के लिए अपने बच्चों को क्या सिखाना है, और उन पत्रकारों को बायकॉट करें जो इस तरह का प्रोपेगेंडा या एजेंडा चलाते हैं जिससे नफरती माहौल जो है वो देश में या किसी भी स्टेट में अगर वो पनपे, तो ऐसे पत्रकारों के सवालों के जवाब देने से आप लोग बचें। जय हिंद। बीजेपी को लेके जो अभी माहौल बना हुआ है, अभी जैसे हो गया कि संभल में सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे या मेरठ में नहीं पढ़ने देंगे। एक वर्ग का ये कहना है कि अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देना है तो पूरे देश में कीजिए, बीजेपी शासित हर राज्य में कर दीजिए, पूरे यूपी में प्रशासन का ऑर्डर आ जाए कि सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे। कुछ जगहों पर आप रोक रहे हैं। और फिर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर ईद के पहले एक दिन पढ़ ही लिया तो क्या ही सड़क घिस तोड़ी जाएगी। आपका इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि पटना में मुझे याद है, आपको भी पता है, वहां पे सड़क पे नमाज तो होती है। भाई मुझे लगता है सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं, बिना मतलब इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है।
बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं, कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। और चिराग भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं भाई। देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं। मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैंने जब इफ्तार दिया, मैं तिलक लगा के गया हूं। अब उसको लेकर अगर ये विवाद खड़ा किया जाए, भाई मेरी आस्था है ना इस पेपर, वो मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मैं आपके धर्म का सम्मान करने के लिए मैं अपने धर्म के संस्कारों को तो नहीं भूलूंगा ना। बट ये सारे बंद कमरे के पीछे की बातें हैं ना, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कईयों की आस्था होती है, कईयों की नहीं होती। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? बट ये सारी व्यक्तिगत आस्था का विषय, इसको क्यों सार्वजनिक तौर पर या इसको क्यों जनरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है? मैं अपने सहयोगियों की भी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप उनका भी नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो लोग ये करते हैं, मैं इस राजनीति से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में देयर आर बिगर इश्यूज, देयर आर बिगर थिंग्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दैट रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम्स। देखिए, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई आप अपने सहयोगियों को भी कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है कि आप सड़क पर ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी चीज है। चलिए, यही आपकी साफगोई लोगों को पसंद भी आती है।